हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लीमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। शी वॉज 8 years old and was very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of the door of her house. तो एक छोटी बच्ची होती है वल्ली, जो कि 8 साल की होती है और उसे हर चीज़ जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। वो हर चीज़ों को बहुत ही समझने की कोशिश करती है और उसका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम था पास करने के लिए वो था अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चीज़ों को निहारना। और watching what was happening in the street outside. There was no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. अब उसकी गली में रहने के लिए कोई भी उसी की उम्र का बच्चा तो था नहीं, इसीलिए वो बाहर जाकर देखती रहती थी कि क्या हो रहा था। But for Valli, standing in front of the door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम था बाहर दरवाजे के खड़े होकर चीज़ों को निहारना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और बाहर देखना अपने घर के बहुत ही उसे नए नए एक्सपीरियंसेस दिया करता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और जो सबसे अच्छी चीज़ उसे लगती थी वो थी एक बस जो कि उसके गाँव से पास के टाउन तक जाती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. तो वो उसकी गली से हर घंटे आया करती थी और एक बार तो टाउन पे लोगों को ले जाने के लिए और दूसरा रास्ते में आते वक्त। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो हर बार नए नए पैसेंजर्स को देखकर उसे बड़ा ही अच्छा लगता था और वो एक बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। तो धीरे धीरे करके दिन ब दिन जैसे जैसे वो देखती गई उस बस को, उसकी एक इच्छा पैदा होने लग जाती है उसके दिमाग में। वो होती है कि उसे उस बस में राइड लेनी है, चाहे वो सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार राइड ले सके, लेकिन उसे लेनी ज़रूर थी। दिस विश became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली बहुत ही ध्यान से देखा करती थी कि कौन कौन वहाँ से उतर रहा है, कौन कौन बस में चढ़ रहा है। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. तो जब भी वल्ली का कोई भी फ्रेंड बस में राइड लेकर आता था और वो अपना एक्सपीरियंस वल्ली को डिस्क्राइब करता था, तो वल्ली बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती थी और वो इंग्लिश में उन पर चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। अब ना तो इस वर्ड का मतलब वल्ली को पता था और ना ही उसके दोस्तों को। बस वो इस वर्ड को तब यूज़ किया करते थे जब वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. तो कुछ दिनों तक और महीनों तक होते होते वल्ली बहुत ही ध्यान से कन्वर्सेशन सुना करती थी उन लोगों के बीच में जो कि बस में रेगुलर जाया करते थे, और वो उन लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे जितनी भी बस जर्नी की जितनी भी डिटेल्स थी वो धीरे धीरे इकट्ठी करने लगी। द टाउन was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो उसने धीरे धीरे सारी जानकारी टाउन तक जाने की, बस में बैठने की इकट्ठी कर ली। जैसे जो टाउन था वो उसके गांव से 6 माइल दूरी पर था और जो फेयर था वहाँ का वो था 30 पैसे एक तरफ से। एक आदमी इसे वो सुनती है कहते हुए कि 30 पैसे तो कोई भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वल्ली ने तो इतने पैसे कभी देखे ही नहीं थे, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा फॉर्चून लग रहा था।
The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. तो उसे पता चलता है कि अपने विलेज से दूसरे टाउन तक जाने के लिए 45 मिनट्स का टाइम लगता है, और अगर वो उसी बस में बैठी हुई अगर वो दोपहर की 1 बजे वाली बस ले ले, द ट्रिप टू द टाउन टू 45. ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे. तो वो सोचती है कि अगर वो उसी सीट पर बैठे हुए 45 मिनट में घर लौट आई तो कैसा होगा. दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय 2:45. तो उसने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करी. कैसी कैलकुलेशंस करी थी. उसने सोचा था कि अगर वो 1 o'clock वाली दोपहर की बस लेकर चली जाती है तो 1:45 तक वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, और अगर वो अपनी सीट से बिना उठे 30 पैसे देकर वापस दोबारा आ जाती है अपने गांव तो 2:45 तक वो अपने घर पहुंच जाएगी. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो धीरे धीरे करके वो चीज़ों को बार बार कैलकुलेट करे जा रही थी कि उसे कितने पैसे चाहिए, कब तक वो पहुंच पाएगी, और बार बार प्लान बनाई जा रही थी. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. तो एक स्प्रिंग डे पर दोपहर के टाइम पर जब बस जा रही होती है तब एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है कि बस को रोक दो. The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry men, hurry then. Tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to get on." तो जो बस होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है और कंडक्टर अपना सर दरवाजे से बाहर निकाल कर कहता है कि जिसे भी बस में चढ़ना है तो मुझे जल्दी से बुला लो. तो वल्ली कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसको बस में आना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. तो जब कंडक्टर को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वल्ली इतनी छोटी उम्र में ही टाउन जा रही होती है, तो वल्ली कहती है कि हाँ मुझे ही जाना है, और उसने अपने 30 पैसे दिखाई भी. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा, और वो अपना हाथ उसे दे देता है चढ़ने के लिए. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." तो वो कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ जाऊँ. The conductor was a jolly sort, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Let's have a seat right up there in front. Everybody move aside please. Make way for madam." तो जो कंडक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, उसे मजाक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. तो वो कहने लगा वल्ली से कि मैडम आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करो और आकर आप बैठ जाओ. तो वो सबको बस में कहने लगता है कि ज़रा सब लोग थोड़ा साइड हो जाओ, मैडम को जाने दो, उनके लिए रास्ता करो. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. तो वो दोपहर का टाइम था तो वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं थे, तो वल्ली फटाफट आती है और थोड़ी वो शर्मा जाती है क्योंकि सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे, और एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है. "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. तो जो कंडक्टर होता है वो पूछने लगता है कि क्या मैडम अब हम लोग चल सकते हैं, और वो स्माइल करने लगता है और वो अपनी विसल 2 बार बजाता है, बस चलने लग जाती है. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white and some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. तो जो बस का डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि वो बस बहुत ही ज़्यादा नई थी, उसका जो पेंट था वो बहुत चमकीला था, और जो उसकी सीट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी. Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो
वो नई बस थी तो वहाँ पर कैनवास लगा हुआ था उसकी खिड़की के पास में, तो इस वजह से जो वल्ली थी वो चीज़ों को देख नहीं पा रही थी, पर इसीलिए वो खड़ी होकर वहाँ से बाहर देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side there was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green as far as the eye could see. तो जो बस जहाँ पर जा रही थी वहाँ पर साइड में एक कैनाल थी और जो रोड थी ना वो बहुत ही ज़्यादा फिसलनी थी। वहाँ पर आसपास बहुत सारे पेड़ थे, दूर दूर माउंटेन्स थे और जो स्काई था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लू था। और दूसरी तरफ अगर देखो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स थे जहाँ तक भी आपकी नज़रें जा सकती थी। Oh, it was all so wonderful. Suddenly she startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. जब वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे ही रही होती है उसी टाइम पर एक आवाज़ आ रही होती है कि बेटा बैठ जाओ, तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. तो बैठकर वो देखने लगती है कि उससे ऐसा बोला किसने, और देखती है कि बड़ा आदमी होता है जो कि उसके लिए सच में कंसर्न था, लेकिन वल्ली इस बात से चिढ़ जाती है। There is nobody here who's a child, she said hotly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. तो वो कहती है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी अपने हिस्से की 30 पैसे पे किए हैं जैसे सबने किए हैं। The conductor chimed in. Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि सर यहाँ पर तो ये जो है वो बहुत ही बड़ी मैडम है, क्या आपको लगता है कि कोई छोटा बच्चा अपना खुद का फेयर पे कर सकता है और अकेली शहर तक जा सकता है? Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that, and you have not yet given my ticket. तो वली गुस्से से उसे घूरने लगती है और कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और याद रखो कि आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। I'll remember, the conductor said, mimicking her too. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. तो वो कहती है कि हाँ, तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं याद रखूँगा, और वो वल्ली टोन में ही बोलता है। सब लोग हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी ज्वाइन कर देती है। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो जो कंडक्टर होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, और क्योंकि तुमने अपने टिकट के लिए पैसे दिए हैं तो तुम्हें खड़ा क्यों होना है? Because I want to, she answered, standing up again. तो वो दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे खड़े होने का मन है, इसीलिए मैं खड़ी होंगी. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो वो कहता है कि बेटा हम चाह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि अगर जैसे ही जो बस है वो टर्न लेगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी. I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. तो वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं 8 साल की हूँ. Of course, how stupid of me, 8 years, my. तो वो कहता है कि हाँ मैं ही बुद्धू हूँ, 8 साल की बच्ची तो कितनी बड़ी हो जाती है. The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. तो जो बस है वो रुक जाती है और कुछ नए पैसेंजर्स उस बस में चढ़ जाते हैं. तो जो कंडक्टर होता है वो थोड़ी देर के लिए बिज़ी हो जाता है और वल्ली को ऐसा लगता है कि कहीं वो अपनी सीट खो ना दे, और इसी वजह से वो फाइनली बैठ जाती है. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. तो वो कहती है, तो जो एक बूढ़ी औरत आती है वो उसकी साइड में आकर बैठ जाती है. तो वो वली से पूछती है कि बेटा क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? और जो बस होती है इतने में ही वो चलने लग जाती है. Wally found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and get the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो जो वली थी उसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगी. उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे और उनमें बड़े ही गंदे गंदे से ईयरिंग्स उसने पहने हुए थे, और उसके मुंह से स्मेल भी आ रही थी बीटल जूस की.
Who could be sociable with such a person? Yes, I'm traveling alone, she answered curtly. And I have got a ticket too. तो वो कहती है कि हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट. जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि हाँ, ये भी टाउन जा रही है और इसके हाथ में जो टिकट है वो 30 पैसे का है. Oh, why don't you mind your own business? said Wali, but she laughed all the same and the conductor laughed too. तो वो कहती है कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, और ये कहते कहते वो हंसने लग जाती है. But the old woman went on with her driving. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself. तो वो जो बूढ़ी औरत होती है लेकिन फिर भी वो कंसर्न रखती है और अपनी पूछती है कि इतने छोटे बच्चे का क्या अकेले ट्रैवल करना अच्छा होगा, और तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो टाउन में, कौन सा स्ट्रीट नंबर है, कौन सी स्ट्रीट जाना है, कौन सा हाउस नंबर है. तो वली चढ़ के कहती है कि आपको मेरे बारे में इतना ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट. तो वो अपना सर बाहर करती हुई कहने लगती है कि आपको मेरे बारे में इतनी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had threadfully saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे. तो उसकी जो जर्नी थी, पहली जर्नी, उसके लिए उसे कितने सारे प्लान्स बनाने पड़े, कितना उसे कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, उसने कितने पैसे बचाए. हालांकि उसका कितना मन था कि वो टॉयज़ ख़रीदे, बलून्स ख़रीदे और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, लेकिन फाइनली उसने अपने 60 पैसे सेव कर लिए. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रिसोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो उसका बहुत ही ज़्यादा मन था मेले में झूला झूलने का, लेकिन फिर भी उसे पैसे तो बचाने ही थे, इसी वजह से वो झूले पर नहीं झूली. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. तो अब जब उसने अपने पैसे बचा ही लिए थे, तो अब अगली परेशानी ये थी कि अपनी मम्मी के पता लगवाए बिना वो घर से निकले कैसे. बट शी मैनेज दिस विदाउट too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. तो अब इसमें भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है वली को. क्यों? क्योंकि उसकी जो मम्मी होती हैं वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोया करती थी, इसी वजह से वो भी घर से बाहर निकल जाती है. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द स्ट्रीट, इनटू द विलेज, और कभी कभी तो वो इस टाइम में अपने गांव में भी चली जाती थी घूमने के लिए. टुडे दी सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज. और यही कुछ घंटे थे जो कि उसके लिए पहली जर्नी में हेल्प करा सकते थे. द बस rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbing up another vehicle that was coming towards them or to a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. तो कभी कभी ऐसा लगता कि ये जो बस थी वो किसी और को टक्कर मार देगी, कहीं और चली जाएगी, लेकिन अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, परेशानियाँ थी, वो धीरे धीरे करके सिमटती जा रहे थे. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. तो अचानक से जो वल्ली थी वो क्लैपिंग करने लग जाती है, क्योंकि जो गाय थी वो बीच सड़क पर भागे जा रही थी. More he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. तो वल्ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था ड्राइवर, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था. तो इससे आगे का चैप्टर अभी 2 पेजेस बचे हुए हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे अगली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. और अगर आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए होगा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.